हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। आज सॉलिड स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m रेडियस r allowed to roll without slipping from the highest point of an inclined plane of length l and making an angle 30 degree with the horizontal. The speed of the particle at the bottom of the plane is v1. ठीक, if the angle of inclination is increased to 45 degree while keeping l constant, इस पर ध्यान दीजिए। Then the new speed of the sphere at the bottom of the plane is v2. The ratio पूछा है। इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे कर सकते हैं और एक केवल इक्वेशन का यूज करके कर सकते हैं। इस जैसे मैंने ये फिगर बना रखा है, तो देखो इसमें आपको केवल इसका एक्सेलरेशन निकालना है। ऐसे देखो, एक्सेलरेशन जब कोई बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर रोल करे विदाउट स्लिपिंग, तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ए इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस के। अब ये कुछ बच्चों को याद नहीं होता है, कुछ बच्चों को ये वाला याद होता है, ए बराबर ऐसे याद करते हैं बच्चे लोग, जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी का स्फेरिकल बॉडी, जो बॉडी है आपकी जो रोल कर रही है, और एम मास उसकी रेडियस। अच्छा, आई का वैल्यू लिख सकते हैं हम के एम आर स्क्वायर, है ना। यहां के रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, एम आर स्क्वायर के साथ अटैच एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे एग्जांपल में अगर हम एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं, है ना, यहां पे सॉलिड स्फीयर ही बोला है क्वेश्चन में, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहां पे के की वैल्यू कितनी है, 2/5। तो हियर के यहां पे है आपका 2/5। अगर हॉलो स्फीयर होता तो के आई की वैल्यू होती है 2/3 एम आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू 2/3 हो जाती है। डिस्क हाफ एम आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू आपकी हाफ हो जाती। तो आपको समझ में आया, के एक कांस्टेंट टर्म है जो एम आर के साथ अटैच है, ठीक है। और इसको अगर आप आई की वैल्यू अब यहां रख दोगे के एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट जाएगा, के बचेगा, तो इसलिए फॉर्मूला आ जाएगा। आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना चाहिए जब कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रोल करे विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। अब ये देखो, यहां पे भी सॉलिड स्फीयर है, यहां पे भी सॉलिड स्फीयर है, तो इस सॉलिड स्फीयर के लिए भी के की वैल्यू और इस स्फीयर के लिए के की वैल्यू सेम है, 2/5 और 2/5। एक बात तो समझ में आई। अच्छा, बस एंगल चेंज हो गया है जिसकी वजह से हाइट चेंज हो गई होगी, लेकिन ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो ये एल है और ये वाली जो लेंथ है एल, ये सेम है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर बोला है वाइल कीपिंग लेंथ एल कॉन्स्टेंट, है ना। अच्छा, तो आप इसे एक काम कर सकते हो, मोशन की इक्वेशन से यूज कर सकते हो, थर्ड इक्वेशन। कैसे, उसके लिए ये तो पता पड़ गया। अगर आप मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाओ कि वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस के 2as, क्योंकि फॉर अ गिवन दिस सिचुएशन ए कांस्टेंट ही तो है पूरा एक कंडीशन के लिए, है ना। ऐसे तो आप लिख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 रिलीज कर रहे हैं। जब बॉटम में पहुंच जाए तो उसकी वेलोसिटी मान लो v है अभी, है ना, तो v का स्क्वायर इक्वल टू ये 0 प्लस 2a, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया l। तो v स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी 2al। अब ये दो अलग अलग सिचुएशन है, इसमें अगर आप चेक करोगे तो a की वैल्यू में आप चेक करोगे तो केवल थीटा वेरिएबल है a की वैल्यू में, यहां पे 30 है, यहां पे 45 है, लेकिन k दोनों के लिए सेम है, k दोनों के लिए सेम है, और g तो कांस्टेंट ही है। तो थीटा चेंज हो रहा है और एल भी से कांस्टेंट है। तो अगर आप पहली सिचुएशन के लिए लिखोगे v1 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे स्पीड v1 है और यहाँ पे जब ये पहुंचे बॉटम में तो स्पीड v2 है, तो v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर निकालो इस रिलेशन से, तो लिख सकते हो आप 2a1l, और इसका एक्सेलरेशन a1 मान लो और इसका एक्सेलरेशन a2, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है। तो ठीक है, 2al अपॉन 2a2l। अब 2 से 2 कैंसिल, l से l कैंसिल। a1 की वैल्यू लिखोगे तो g साइन 30 डिग्री 1 प्लस के, और नीचे भी लिखोगे तो g साइन 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस के। 1 प्लस के से 1 प्लस के कट गया, g से g कट गया। k सेम क्यों, क्योंकि दोनों सॉलिड स्फीयर है, 2/5 दोनों में। बस ये हो गया कि तब साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ऐसे लिख सकते हैं √2/2, तो लिख सकते हैं 1/√2। तो v1 का स्क्वायर रेशियो v2 का स्क्वायर 1/√2 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप
कैसे करते हैं उसको वो बताता हूं। इसका आंसर हो गया डी, चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। एक बार देख लीजिए।